एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार शरद पूर्णिमा पड़ने वाली है 16 अक्टूबर के दिन, और 16 अक्टूबर को ही आपको व्रत करना है। और इसी दिन जो है ना, चंद्रमा की छाँव में आपको चावल के से बनी हुई खीर रखना है। तो पूजा कैसे की जाती है, चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप कोई चौकी या पटा जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। उसके ऊपर आप इस तरह से सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछा लीजिए, क्योंकि चंद्रमा की जब हम पूजा करते हैं तो उस पूजा में सफ़ेद कलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि चंद्रदेव को सफ़ेद कलर की चीज़ें बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सफ़ेद कलर का कपड़ा ले लिया है। बाद आपको एक बड़ी सी थाली लेनी है। अगर आपके पास चांदी की थाली है तो और भी, सोने पे सुहागा इसे कहा जाता है, क्योंकि चंद्रदेव को चांदी से बहुत प्यार है। तो आप अगर है तो रख लीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह की कांसे की थाली भी आप ले सकते हैं। अगर कांसा भी नहीं है तो आप स्टील की थाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस थाली में जो है ना, इस तरह से आपको स्वास्तिक बनाना है। और ध्यान रखें कि इस थाली में अगर आपके पास चांदी का अगर कोई सिक्का है तो आप सिक्का ज़रूर रख लें इस थाली में, क्योंकि जहाँ चांदी होती है वहाँ पे चंद्र होता है। याद रखिए इस चीज़ को। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से चावल चढ़ा दूंगी और इसी थाली में मैं चंद्रदेव को अर्घ दूंगी। तो चाहे करवा चौथ की पूजा हो, चाहे किसी भी पूर्णिमा व्रत की आप चंद्रदेव की पूजा जब करते हो तो हमेशा थाली में अर्घ दें। डायरेक्ट जमीन में कभी अर्घ नहीं दिया जाता, क्योंकि अर्घ का जल जो है ना सीधे आपके पैरों में आता है। जब जल पैरों में आता है तो उसका दोष बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए हमेशा थाली में अर्घ देने का सलाह जो है ना, सभी ब्राह्मण जितने भी आप जिससे भी पूछोगे सभी लोग जो है ना थाली में अर्घ देने की ही आपको बात जो है ना बताएंगे। और ऐसी जगह आपको पूजा करनी है जिस जगह चंद्रदेव की रोशनी आती हो। आप चाहे तो ये पूजा को छत पर भी कर सकते हैं। आप चाहे, अगर आपके पास छत नहीं है क्योंकि आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो किसी खिड़की के सामने इस तरह से आपको खड़ा होना है कि इस थाली में जब हम जल डालें ना तो सीधे हमें चंद्रदेव जो है ना दिखने चाहिए। तो जहाँ से चंद्रमा की रोशनी आए, जहाँ पे चंद्र देवता दिखे, उस जगह आपको ये पूजा करनी है। इसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया है। तो दीपक जला लिया था। मन में मैंने चंद्रदेव का मन में इस तरह से ध्यान किया है। एक लोटा मैंने जल ले लिया है। इस लोटे में मैं सबसे पहले थोड़े से मैं अक्षत डालूंगी, यानी चावल डालूंगी। इसके बाद जो है ना, इसमें मैं थोड़ा सा कच्चा दूध डालूंगी। जब भी चंद्रदेव को अर्घ दें उसमें दूध ज़रूर डालें, क्योंकि दूध और चावल से चंद्रदेव को बहुत प्यार है। इसके बाद जो है ना, आपको एक धार लगाकर इस तरह से चंद्रमा को अर्घ देना है। आप ये अर्घ छत पर भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आप चाहे तो खिड़की में दे सकते हैं। जिस जगह चंद्रमा की रोशनी आती है उसी जगह पर आपको ये पूजा करनी है। तो एक धार लगाकर इस तरह से आपको चंद्रदेव को अर्घ देना है। चंद्रदेव की पूजा करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। तो अगर मैं लाभ अगर आपको बताने बैठी ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहले आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। आपका पुत्र जो है ना बहुत भाग्यवान होता है। तो पुत्र के लिए भी ये पूजा बहुत लाभकारी है और आपके भविष्य के लिए भी ये पूजा बहुत लाभकारी है। इसके बाद जो है ना, इस तरह से चंदन चावल हम चढ़ा देंगे। कलावा रूपी वस्त्र अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी चढ़ा दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। इसके बाद जो है ना, शरद पूर्णिमा पर खीर बनाई जाती है, वो भी चावलों की आपको खीर बनाना है। और चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रखा जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन जो है ना अमृत की वर्षा होती है, तो इस अमृत का थोड़ा सा स्वाद आपको भी मिल पाए, इसीलिए खीर जो है ना चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है। तो इस तरह से रखें, अपनी सुविधा के अनुसार रखें, ताकि कोई रात में कोई देखिए जानवर वगैरह आए तो इस खीर को झूठी ना कर जाए और कहीं ये खीर जो है ना फैलाए नहीं। तो इस तरह से आपको रखना है। अपनी सुविधा से अपने दिमाग लगाकर थोड़ा आप रखिएगा। इसके बाद जो है ना, चंद्रमा की रोशनी में जो है ना सुई में धागा भी पिरोया जाता है। वो इसीलिए पिरोया जाता है ताकि आपकी आँखों की रोशनी जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है, ऐसा पुराने लोगों का कहना है। तो इस आज दिन जो है ना इस तरह से सुई में धागा पिरोया जाता है। मेरी आंखें तो एकदम ख़राब हो गई है फ़ोन चला चला कर। अगर आप पिरो सकते हैं तो ज़रूर पिरोए, मैं तो नहीं पिरो पाऊँगी, ये तो मुझे पता है। तो मेरी आंखें बहुत बचपन से ही थोड़ी सी कमज़ोर तो वैसे भी थी, और अब थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से आप पिरोए ज़रूर। ये कार्य जो है ना हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे कि चंद्रमा की रोशनी में जो है ना सुई में धागा पिरोया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन। इसके बाद जो है ना आपको कथा ज़रूर पढ़नी है। मेरे पास इस समय कथा की पुस्तक उपलब्ध नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं पढ़ी
रही है। कथा आप ज़रूर पढ़ें, बहुत ज़रूरी होती है। कथा पढ़ने के बाद अक्षत और जो चावल आपने हाथ में लिए हैं ना, वो आपको थाली में ही डाल देना है। इसके बाद इस तरह से चंद्रदेव की आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद जो है ना जल का आपको अर्घ देना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना जल का अर्घ देकर इसे अपने ऊपर, अपने परिवार वालों के ऊपर जो है ना छिड़क दें। उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि चंद्रदेव की कृपा हम सब पर जो है ना बनी रहे। इसके बाद इस जल का क्या किया जाता है, तो इस जल को किसी भी पेड़ में आप डाल दीजिए। आपके घर में छोटे मोटे गमले तो लगे होंगे, उनमें जो है ना रात के समय तो खैर मत डालना, लेकिन सुबह जब नेक्स्ट डे जब आप सुबह सुबह उठते हैं ना, उस समय इस जल को जो है ना किसी भी पेड़ पौधे में डाल दें, तुलसी को छोड़कर। तो बाकी पेड़ पौधों में डाल दें। और हाँ, खीर को इस ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कोई जानवर से झूठी ना करे और कोई ख़राब ना हो कि कुल मिला के खीर, क्योंकि आप तो रात में सो जाओगे, अगर कोई रात में अगर कोई जानवर इसको झूठी कर दिया तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। तो इस ऐसे रखें ताकि सुविधाजनक हो। आप लोग वीडियो में देख ही रहे हो कि किस तरह खिड़की की आकृति जो है ना थाली में दिखाई दे रही है। तो सेम ऐसे ही जो है ना आपको व्यवस्था करनी है। जब चंद्रदेव उगे तो वो आपकी थाली में जो है ना नजर आने चाहिए। तो सेम ऐसे ही जो है ना आपको पूजा करनी है। बहुत ही एक साधारण सा तरीका मैंने आपको बताया है। चाहे आप शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, चाहे नहीं भी करती हूँ, तब भी सेम इसी विधि से आपको पूजा करनी है। और सुबह के समय इस खीर को जो है ना नेक्स्ट डे, मतलब इस खीर को जो है ना सभी को प्रसाद के रूप में बांटती है। अकेले बिल्कुल भी नहीं खानी है, सबको बांट कर खानी है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का भी व्रत किया जाता है। उसका वीडियो मैं इसके बाद जो है ना आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी। उसमें 7 पेड़े बनाए जाते हैं। तो ये व्रत भी जो है ना बहुत प्रचलन में है, जो कि शरद पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे इस व्रत को लेकर, इसीलिए मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूंगी। अगर आपको नहीं पता सत्यनारायण का कौन सा व्रत है, तो आप जो है ना केवल इस तरह से पूजा करें। शरद पूर्णिमा का जो व्रत करते हैं वो भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं, जो व्रत नहीं भी करते वो भी इस तरह से पूजा करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।